नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। याद रखेंगे, धन विधेयक। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? दोस्तों प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो है शून्यकाल होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? श्री केसी नियोगित है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता है समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों वर्ष 2004 में जो है किया गया था। भारत के किस आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश से देना है? दोस्तों वित्त आयोग। याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। याद रखेंगे दोस्तों, निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 324। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है दोस्तों सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? दोस्तों अनुच्छेद 343 जी के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को जो है पारित हुआ था नागरिकता कानून। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? 64वां संविधान संशोधन बिल से जो है हुई थी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? दोस्तों राज्य सूची में जो है रखा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? दोस्तों सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना के उद्देश्य से होता है। किस अनुच्छेद में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख है? अनुच्छेद 50 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? दोस्तों 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। याद रखेंगे दोस्तों, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है देश का सबसे बड़ा कानून। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार या तंत्र का सिद्धांत कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है? प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? दोस्तों सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का जो है उल्लंघन है।
एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता कितने विकल्प व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के काम काज में शून्यकाल का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय जो है शून्यकाल होता है। शून्यकाल किसका विवेक अधिकार होता है? स्पीकर का विवेक होता है शून्य काल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य है। याद रखेंगे दोस्तों, नागरिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? राष्ट्रपति की इच्छा तक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मान अर्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है लोकपाल का विचार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अन्ना हजारे ने जो है निभाई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। याद रखेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है दोस्तों? साम्यवादी राज्य की जो है महत्वपूर्ण विशिष्टता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों? 73वां संशोधन अधिनियम 1993 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग बना था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 33 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले दोस्तों? अनुच्छेद 111 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? अनुच्छेद 310। बैटिंग और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? राज्य सूची में जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। रेलवे किस सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत आती है रेलवे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है दोस्तों? सहकारी समितियां। याद रखेंगे दोस्तों। सहकारी समितियां। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? यूएसए। याद रखेंगे दोस्तों। यूएसए है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? परोक्षी मतदान कहा जाता है डाक मतदान को अन्यथा। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को जो है दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मध्य संविधान किस सूची में शामिल है दोस्तों? समवर्ती सूची में जो है शामिल है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? रूसों ने जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। रूसों ने किया था। संप्रभुता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है दोस्तों? संघ पर जो है जोर दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। संघ पर। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी था। याद रखेंगे दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक निधि से। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का महान्यायवादी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य उस राज्य में किसके शासन से होता है? राज्य के राज्यपाल से। याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असम राज्य के व्यक्ति थे। याद रखेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में से कौन सा सदन या सभा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती है? विधान परिषद। याद रखेंगे दोस्तों, विधान परिषद। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सल्यूट दिए जाते हैं दोस्तों? 21 गन सल्यूट दिए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, 21 गन सल्यूट जो है दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेने का अधिकार? सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार है। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करता है लाभ के पद का निर्णय। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले कौन से व्यक्ति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? बीबी गिरी। याद रखेंगे दोस्तों, बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के बारे में किसका कथन है? यह एक ऐसी सहकारी संघ व्यवस्था है जिसमें मजबूत केंद्र का तो निर्माण किया गया है परंतु राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने का यह कथन है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया था दोस्तों, लेकिन किसे बाहर रखा गया? न्यायपालिका का जो है बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया दोस्तों? एक भी बार जो है प्रयोग नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें जांच के लिए कैसा उपबंध किया गया? अपीलीय उपबंध जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से जो है ली गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है परंतु किसके लिए नहीं है? धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था दोस्तों? अमेरिका देश था। याद रखेंगे, अमेरिका देश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है दोस्तों? केंद्रीय सरकार के हाथों में जो है होती है।
भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विधानसभा द्वारा जो है किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया दोस्तों? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है लागू किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में जो है की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? प्रिवी काउंसिल में जो है की जा सकती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे, याद रखेंगे, सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो है पारित किया गया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों? कलकत्ता सरकार को, याद रखेंगे, कलकत्ता सरकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री पद पर जो है विद्यमान थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? द्वैध शासन व्यवस्था जो है नाम दिया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट से पहले सम्राट द्वारा की गई थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है की जाने लगी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशों को द्वारा किए जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई दोस्तों? 4 से 3 कर दी गई, याद रखेंगे दोस्तों, 4 से 3 जो है कर दी गई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा दोस्तों? 1786 के एक्ट में, याद रखेंगे, 1786 के एक्ट में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1853 एक्ट के द्वारा, याद रखेंगे। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।